guys, Anahita this side. I'm a first year medical student at Lady Harding Medical College, New Delhi. And today I'm going to tell you all about my experience at Akash. So first of all तो एक आकाश का पेपर होता है, we call it ANTHE, और वो सितंबर अक्टूबर वाले टाइम पे होता है, और राइट नाउ दैट पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो उससे डिसाइड होता है कि तुम्हें कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड सेकेंडली फिर उससे डिसाइड होता है कि तुम्हें कौन सा बैच असाइन होगा, और राइट सो आई गेव माई पेपर इन सितंबर अक्टूबर वाले टाइम पे आई गेव एंथे एंड उसमें मेरी 100% स्कॉलरशिप आई थी. सो आफ्टर दैट यू हैव टू चूज अ ब्रांच. सो द स्कूल दैट आई यूज टू गो टू वॉज DPS आरकेपुरम, और मैं खुद रहती हुडको प्लेस में थी which is South X. So obviously I chose the South X branch because that was closer to me. तो first of all तो जो भी branch तुम्हारे घर के पास होना, if that is a good branch, try choosing that. उससे फ़ायदा ये होता है कि whenever you have to go for doubt classes, या तुम क्लास में कभी लेट हो रहे हो या जो भी है, तुम्हें किस टीचर से कोई एक्स्ट्रा टॉपिक समझने जाना है तो तुम आराम से जा सकते हो. ऑलराइट, सो दिल्ली में यार there are 2 branches which are very very popular. One is South X and one is the Janakpuri branch. अब मेरे घर के पास South X थी तो I chose the South X branch. And not only that, I remember मेरे friends फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, बहुत दूर दूर से बच्चे आते थे South X branch में. So yeah. Also South X branch में ना there was a PG nearby. ठीक है, PG हॉस्टल था. जैसे मेरी एक फ्रेंड थी वो जम्मू रहती थी तो वो शी यूज टू लिव इन द PG ओनली एंड यूज टू आस्क हर, तो वो बताती थी कि द PG इज़ फाइन. ठीक है, एक आकाश का खुद का हॉस्टल होता है एंड वन इज एक्सटर्नल पीजीज. तो साउथ एक्स वाले एरिया में आकाश के पीछे वाली साइड देयर आर अ लॉट ऑफ पीजीज. तो इन केस यू कम बहुत दूर से तो तुम वहाँ पे पीजी पे ऑप्ट कर सकते हो. ऑलराइट, नाउ देयर आर 3 काइंड ऑफ बैचेज इन आकाश. ठीक है, एक होता है वीकेंड, वीकडे एंड वन इज द ड्रॉपर RM बैच. ऑलराइट, सो आई वॉज इन द वीकडे बैच. MR4 था मेरे बैच का नाम. एंड ऑल्सो यार वो लोग तुम्हें कहते हैं कि देयर इज़ नॉट अ टॉपर बैच, बट एक टॉपर बैच शुरू से ही होता है. ठीक है, इन आवर टाइम इट वाज MR4 ओनली, और 12th में भी MR4 ही था टॉपर बैच, और बाद में वो शफलिंग करके जो बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे होते हैं उनको वहाँ पे डाल देते हैं. सो अ टॉपर बैच एग्जिस्ट्स. ऑलराइट, दैट इज़ वाई गिविंग एंथे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंथे के रिजल्ट के हिसाब से ही वो तुम्हें बैच असाइन करते हैं और उसी हिसाब से वो टॉपर बैच में डालेंगे. बट ऑल्सो उसमें नहीं भी होता ना तो बाद में देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स, बहुत पेपर होते रहते हैं, तो तुम बाद में भी आकाश में इनरोल करते हो तो भी तुम्हें अच्छे बैचेस मिल जाते हैं. ऑलराइट, नाउ इन द वीक आई टुक द वीकडे बैच बिकॉज मैं यार स्कूल जाती थी, मैं DPS जाती थी. उसके बाद आई यूज टू कम बैक होम. तो 2 बजे स्कूल ख़त्म होता था, 3 बजे तक मैं घर पहुँचती थी. आफ्टर दैट मैं आधा घंटे में फटाफट खाना खा के 3:30 बजे निकल के 4 बजे के आसपास, 3:45 के आसपास मैं आकाश पहुँच जाती थी. नाउ द वीकडे बैचेस के टाइम यूज टू बी 4 to 7:30 और 15 मिनट का बीच में ब्रेक होता था. बट उससे पहले 3 से 4 बजे तक एक डाउट क्लास होती थी. वन ऑफ माई बिगेस्ट मिस्टेक्स वॉज मैंने कभी लाइफ में डाउट क्लास नहीं अटेंड की. मेरा बहाना ये होता था कि यार मैं तो स्कूल से डायरेक्ट आती हूँ, ठीक है, तो मुझे रेस्ट करना होता है, तो 3 से 4 तो मैं रेस्ट करूँगी ना, तो मैं कैसे जाऊँ. बट प्लीज़ 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 अटेंड डाउट क्लासेस. उसमें यार अ वेरी बिग एडवांटेजेस, जब कोई टीचर तुम्हारा डाउट सॉल्व करके तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा होता है ना, तो वो सिर्फ तुम्हारा डाउट नहीं सॉल्व करेंगे, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. जब तुम गूगल से आंसर्स निकालते हो तो सिर्फ तुम्हारा डाउट सॉल्व होता है. सो आई नेवर अटेंडेड द डाउट क्लासेस. साल में आई थिंक मैं 2-3 बार गई होंगी, वो भी जब निशांत सर ने मुझे बोला था कि आओ तो तब मैं आती थी, अदरवाइज मैं जाती नहीं थी. सो प्लीज़ 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 अटेंड डाउट क्लासेस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो स्कूल जाते थे दे टुक द वीकेंड बैच बिकॉज सिर्फ सैटरडे संडे होता है 8 से 2. बट माई स्टडिंग पीरियड वॉज नॉट दैट लॉन्ग, मैं इतना देर नहीं बैठ सकती थी. सो दैट इज़ वाई आई टुक द वीकडे बैच. एंड ऑल्सो आई थॉट मुझे सैटरडे संडे फ्री चाहिए ताकि मैं अपनी सेल्फ स्टडी कर पाऊँ. ऑलराइट, सो वट एवर सूट्स यू दैट इज़ योर ओन डिसीजन. बट अगर तो तुम थोड़ा नॉन अटेंडिंग स्कूल में हो तो आई वुड से वीकडे बैच ही लेना प्लीज़. बट इन केस you go to school, you can also opt for the weekend batch. Coming on to the teachers. Yeah, the teachers at the South X branch are amazing. Genuinely, यार टीचर्स साउथ एक्स में बहुत अच्छे थे. नॉट जस्ट इन माई बैच, हर बैच के टीचर्स बहुत अच्छे थे. बिकॉज मैंने बहुत ही कम बच्चों को बोलते हुए सुना था कि यार मेरे को अच्छा समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. हाँ,
वन डिफरेंस बिटवीन आकाश एंड एलन इन दिस थिंग इज कि जो एक टीचर तुम्हें साल के शुरू में पढ़ाना चालू कर देते हैं, पूरे साल भर वही पढ़ाते हैं। एलन में हर टॉपिक एक अलग टीचर पढ़ाता है, तो तुम्हें एक टीचर से समझ नहीं आ रहा तो मे बी दूसरे टीचर से टॉपिक समझ आ जाए। बट इन आकाश एक ही टीचर पूरे टॉपिक्स पढ़ाता है। बट लाइक वी रियली हैड अमेजिंग टीचर्स यार। वी हैड गरिमा मैम जो अब अनअकैडमी पढ़ाती है, वी हैड समाप्ति मैम, शी लेफ्ट बाद में तो, पर 11th के टाइम पे जब पूरा ऑफलाइन था तो समाप्ति मैम ही थी। उसके बाद वी हैड गोविंद सर इन बॉटनी, RSP सर इन केमिस्ट्री, निशान सर इन फिजिक्स, ठीक है, निशान सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। ऑल ऑफ दीज टीचर्स दे वर अमेजिंग। एंड ऑल्सो यू नो क्या होता है, टीचर्स यार सारे अच्छे होते हैं, इट इज़ जस्ट अबाउट तुम्हें कितना समझ आ। कई बार तुम्हें एक टीचर के टीचिंग मेथड से नहीं समझ आता, शायद दूसरे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा हो, तुम्हें ना आए समझ। ऑलराइट। एंड ऑल्सो यार 4 में से एक आधा टीचर तो ऐसा होगा ही जो कि तुम्हें लगेगा कि मेरे को कम समझ आ रहा है। बट फॉर दैट यार डाउट क्लासेस 3 से 4 वाले टाइम पे यू कैन गो टू एनी टीचर, तुम किसी भी टीचर को जाके कह सकते हो मैम ये टॉपिक पढ़ा दो। एंड ऑल्सो इन आकाश आई गॉट टू नो दिस लेटर ऑन, लेकिन यू कुड गो और तुम रिक्वेस्ट कर सकते थे सर से कि सर मेरे ये टॉपिक वीक है, मेरा ये चैप्टर वीक है, मुझे नहीं आता। वो तुम्हें खुद टाइम देंगे तुम्हारे टाइम के हिसाब से, और वो तुम्हें एक टीचर असाइन करेंगे जो तुम पूरा टॉपिक वापस पढ़ा देगा। ऑलराइट। एंड इट वॉज अ वेरी गुड थिंग एट साउथेक्स, तुम जाके बोल सकते थे ये चीज़ कि मेरे को ये टॉपिक नहीं आता। जैसे मेरा भी एक चैप्टर वीक था तो मैंने गोविंद सर को बताया था, तो उन्होंने एक दूसरे टीचर को बोल के मेरा पूरा वो चैप्टर क्लियर करवा दिया था अलग से डाउट क्लास में। सो यू कुड डू दैट। ऑलराइट। एंड ऑल्सो इन केस यार तुम्हें बिल्कुल ही ऐसे है, जैसे आई वॉज वेरी हैप्पी विद माई टीचर्स, मेरे को तो बहुत अच्छे लगते थे, मेरे को सबका समझ आ जाता था। इन केस यू हैव अ प्रॉब्लम विद योर टीचर्स वहाँ पे, तो तुम एक एप्लीकेशन लिख के अपना बैच चेंज करा सकते हो आराम से, ठीक है। एंड प्लीज गेट इट चेंज अगर नहीं तुमसे मैनेज हो रहा। ऑलराइट। नाउ इन 11th यार देखो, शुरू में जब तुम आकाश आते हो ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तब स्कूल भी नया होता है, आकाश भी नया नया होता है, तो दोनों चीज़ें बहुत धीरे धीरे चल रही होती है। चैप्टर स्टार्टिंग में यूनिट्स मेजरमेंट होते हैं, फिजिकल वर्ल्ड, ये सब होता है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम आएगा, दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, तो तुम्हें आकाश में भी समझ आता है, तुम्हें स्कूल में भी समझ आता है, एंड इट इज़ ईजी टू मैनेज थिंग्स। बट तो शुरू में तो आई वॉज मतलब मैं सारे FTs देती थी, मैंने सारे AITs दिए हैं, ये चैप्टर्स मेरे मतलब बहुत ऑन टिप्स थे, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ये सब बिल्कुल ऑन टिप्स चैप्टर थे। मैं आकाश में भी ध्यान देती थी, वहाँ पे भी ध्यान देती थी। आई नेवर मिस्ड अ क्लास इन आकाश, मैंने कभी मिस नहीं की। मतलब कई बार तो ऐसे होता था क्लास में 5 बच्चे होंगे शायद, मैं आऊँगी लेकिन, ठीक है, नो मैटर वॉट आई यूज टू गो, ठीक है। नेवर एवर मिस आकाश वाली क्लासेस यार। देखो अगर तुम्हें आकाश करना है ना, तो तुम्हें 100% उनको फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें सारी क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, तुम्हें पैकेट सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, तुम्हें सारी NCERT पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्लासेस के लिए पहले से पढ़ के आना पड़ेगा, घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू आकाश, जितने पैसे भरे यार उनको यूज़ तो करो, ठीक है, वहाँ पे फुल बेनिफिट उठाओ, जितना जो पढ़ा रहा है सब पढ़ो, पुट इन योर मैक्सिमम एफर्ट्स इन आकाश। तो मैं सारी क्लासेस अटेंड करती थी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे व्हाट आई नोटिस वाज कि क्लास में से ना बच्चों ने धीरे धीरे आना बंद कर दिया। किसी के हाफ ईयरली आए तो उसने तब आकाश छोड़ दिया, थोड़ा कम कर दिया, फिर फाइनल्स में तो बिल्कुल ही बच्चों ने छोड़ दिया था, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। कीप अटेंडिंग ऑल द क्लासेस नो मैटर वॉट, ठीक है। तो और बाद में ना थोड़ा हेक्टिक भी हो जाता है, बिकॉज हार्ड टॉपिक्स आने लगते हैं, ऑर्गेनिक वगैरह आ जाती है एंड में। तो वन ऑफ द थिंग्स विच हैपेंड वॉज कि लास्ट में क्या होता है, टाइम कम होता है और आकाश में उनको छुट्टी देनी होती है बिकॉज स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो द टॉपिक्स लाइक हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब ना बहुत स्पीड से चलते हैं, ठीक है। सो यू डू नॉट हैव द टाइम टू स्टडी देम बाय योरसेल्फ, तुम बस आकाश में पढ़ सकते हो, स्कूल में पढ़ के आ सकते हो। तो दीज वर द टॉपिक्स जो बहुत वीक हो गए थे मेरे, और उस टाइम पे AITs भी बहुत ज़्यादा होने चालू हो जाते हैं। तो तब इन द स्टार्टिंग मेरा स्कोर बहुत अच्छा था, एंड सबका स्कोर अच्छा ही आ रहा होता है, तब 630 650 आ रहे होंगे तुम्हारे। धीरे धीरे वो कम होता है, एंड तक आते आते तो बहुत कम भी हो जाता है, ठीक है। एंड इस चक्कर में ना बच्चे बहुत सारे छोड़ देते हैं आकाश। जैसे तब मेरा भी थोड़ा सा स्कोर कम आने लग गया था, एंड आई यूज टू फील बैड, बट आई स्टिल यूज टू गो। तो एंड तक मैं आकाश गई हूँ यार। एंड साउथेक्स वाली ब्रांच पे द टीचर्स आर जेन्युइनली गुड, द फैकल्टी इज जेन्युइनली गुड। तुम किसी भी टीचर को जाके बोलोगे कि मैम मेरे को ये टॉपिक नहीं आता, प्लीज समझा दो, वो तुम्हें पढ़ा देंगे, ठीक है। नोबडी सेज नो ओवर देयर, तुम किसी भी टीचर से डाउट पूछ सकते हो। वन मोर पॉइंट अबाउट द साउथेक्स ब्रांच वॉज दैट वहाँ पे ना द बैचेज आर स्मॉल। जैसे जनकपुरी में बड़े बड़े बच्चों के, आई थिंक 100 बच्चों के बैच होते हैं वहाँ पे। इन साउथेक्स ब्रांच बैचेज आर वेरी स्मॉल। हमारी क्लास में कितने 50 या 40 बच्चे थे,
ठीक है. सो व्हेन द बैचेस आर स्मॉल द टीचर हर बच्चे पे इंडिविजुअल अटेंशन देता है. एंड ऑल्सो कमिंग ऑन टू द पेपर्स यार, हर थर्सडे हमारा FT होता था, हर 2 वीक में फिर AITS हो जाता था, महीने में 1 बार या 2 वीक में. प्लीज़ 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 डू नॉट मिस टेस्ट. आकाश के टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं एंड उनका रिजल्ट ना फ़ोन पे आता है पेरेंट्स के. डू नॉट ट्राई चेंजिंग द नंबर. उनको पता चल जाता है, ठीक है, वो तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे. सो नंबर चेंज करने की ट्राई मत करना. एंड यार पेरेंट्स के फ़ोन पे मार्क्स आते ना तो एटलीस्ट तुम पढ़ लेते. सो या आई थिंक दैट वाज माय एक्सपीरियंस एट आकाश साउथ एक्स इन 11th. तब तो पूरा ऑफलाइन था. स्टार्टिंग में तो इट वाज ग्रेट, धीरे धीरे थोड़ा नंबर कम हो जाते हैं. बट अगर तुम ऑन स्पिरिट्स रहो, सारे पैकेज सॉल्व करो, सब कुछ साथ साथ में करते रहो, तो एंड तक यू विल मेंटेन योर रिजल्ट बिकॉज द फैकल्टी इज जेन्युइनली हेल्पफुल वहाँ पे. सो या that's it for the video. In my next video I would maybe tell you about my experience in 12th जब पूरा ऑफलाइन हो गया था और बैचेस चेंज हुए और टॉपर बैचेस बने थे एंड ऑल ऑफ दैट. सो या थैंक यू.